Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture 16 of front end development. लास्ट लेक्चर में हमने डॉम्स के बारे में पढ़ा था बेसिकली कि डॉम क्या बला है, हम उसके थ्रू क्या क्या कुछ कर सकते हैं। बस उसमें से हमने उसको देखा था, उसको समझा था कि वर्किंग किस तरह होती है। हमने कुछ फंक्शंस उसके देखे थे, हमने सेलेक्टर्स देखे थे। ठीक है, सेलेक्टर्स के बाद हमने उसके अंदर कुछ नोड्स ऐड करनी देखी थी हमने कि नोड्स किस तरह ऐड होती है। नोड बेसिकली हमारा एलिमेंट होता है, ये किस तरह ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि हम एक चाइल्ड को क्रिएट किस तरह करते हैं, मतलब नोड क्रिएट किस तरह होती है। ये ऐड देखी थी और ये क्रिएशन देखी थी। उसके बाद उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ किस तरह सेट करते हैं, हमने वो देखी कि हम प्रॉपर्टी किस तरह करते हैं। इमेज है, इमेज के अंदर एस आर सी होती है जिसके अंदर आप लिंक देते हो, वो किस तरह देते हैं हमने वो देखा। हमने एंकर टैग बनाया। ठीक है, एंकर टैग जो कि यूज़ होता है वन पेज टू मूव अदर पेज टू मूव करने के लिए, हमने वो देखा कि वो किस तरह वर्क करता है। हमने ये सारी चीज़ें देखी। बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या देखना है। आज के लेक्चर में प्रीटी मच हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है कोर्स। ठीक है, अब हम मूव करने लगे हैं अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ बेसिकली, जहाँ से हमारा थोड़ा सा निकलेगा प्रोजेक्ट, हमें पता चलेगा हमारी वर्थ क्या बन रही है। ठीक, तो उस प्रोजेक्ट में मैं प्रोजेक्ट ही स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, उसके अंदर हम जो चीज़ें कवर अप करेंगे वो ऑन क्लिक होगा। ठीक है, ऑन चेंज होगा। ठीक है, इसके अलावा हम चीज़ों को टॉगल करना देखेंगे। हम अरे को, जो अरे के हमने मेथड्स देखे थे वो किस तरह यूज़ होते हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। और एक पूरी जे एस, प्योर जे एस, सो आप कहते हैं ना प्योर जे एस बेस एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे हम, जो कि हमारा होगा टू डू लिस्ट। मैं काफ़ी देर से इसकी बात कर रहा हूँ, टू डू लिस्ट बिल्ड करेंगे, टू डू लिस्ट बिल्ड करेंगे, आज फाइनली हम बिल्ड करेंगे। इसमें प्योर जेएस है, लेकिन हम सी एस एस की अलग फ़ाइल ही इंपोर्ट करके उसके अंदर ही सारी स्टाइलिंग करेंगे। क्योंकि अगर जेएस के अंदर हम स्टाइलिंग करने लग पड़े तो वो बहुत लंबा कोड हो जाना है। ठीक है, उसकी लेंथ ही बहुत ज़्यादा बढ़ जानी है। हम फिर भी मैं बता दूंगा किस तरह से होवर वगैरह पे, यहाँ किसी बटन क्लिक पे हमने वैल्यू चेंज करवानी है जो सी एस एस के थ्रू नहीं हो रही, देन मैं आपको बता दूंगा जे एस के थ्रू किस तरह करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह होगा हमारे प्रोजेक्ट का। ये आपके पास एक वेब ऐप होगी, उसमें सबसे पहले क्या आएगा, टू डू लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये भी जेएस से ही आएगा। उसके बाद हमारे पास एक इनपुट टैग होगा, इनपुट टैग होगा, उसके साथ एक प्लस का बटन होगा। ठीक होगी बात। अब प्लस के बटन पे क्लिक करने पे नीचे एक हमारी टू डू लिस्ट ऐड हो जाएगी, फिर दोबारा क्लिक करने पे एक और, दो, तीन। अब इन सब के आगे एक होगा एडिट का बटन और एक होगा हमारे पास डिलीट का बटन। ये दोनों बटन होंगे। एडिट करने पे यही यही जो आपकी फील्ड है ये वापस इनपुट टैग में आएगी, आप लिखोगे, ऐड करोगे, दोबारा से वो इसी जगह पे अपडेट हो जाएगी। डिलीट करने से आपकी पूरी अरे जो है उससे ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, सफ़ा हस्ती से मिट जाएगी। इसे हम ज़मीन बोस कर देंगे। क्लियर बात। ये बेसिकली माई टू डू वाली है। इसमें हम अरे को मैनिपुलेट, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि अरे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ खेलेंगे। उसके अलावा डॉम के साथ खेलेंगे। ये प्योर जेएस रखने का मकसद है कि आपको पता चले कि जो फ्रेमवर्क्स आजकल चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास रिएक्ट है, ठीक है, जो कि प्योर जेएस है। ठीक है, उसके बाद एंगुलर है, जो कि आपके पास अगेन पार्शली जे है, पार्शली एच टी एम एल, पार्शली आपकी जे एस है, लेकिन इसके भी हमारा जे एस का ही फ्रेमवर्क है। उसके बाद व्यू है, ये भी जे एस का ही फ्रेमवर्क है। रिमिक्स है, ये भी जे एस है। नेक्स्ट है, जे एस है। नोड है, जे एस। नेक्स्ट है, नस्ट है,
सो ऑन, ये बहुत लंबी लिस्ट है, अब मैं आप इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा। ठीक है, हम देखने वाले हैं अप्रोच अपने पास रिएक्ट की, कि रिएक्ट किस तरह चीज़ों को रेंडर करता है। जब फिर इसके कोर्स के बाद जब आप रिएक्ट करोगे, इस लेक्चर के बाद जब आप रिएक्ट में की तरफ जाओगे, देन आपके लिए बड़ा आसानी होगी इन चीज़ों को। क्लियर होगी बात? चलो, अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने वी एस कोड में। आज हम वो पुराने वाले कोड के अंदर काम नहीं करने वाले, आज हम बनाएंगे एक नया अपना। ठीक है, हम एक पूरी नई अपना फोल्डर बना के उसके अंदर काम स्टार्ट करेंगे। मैं जल्दी से फोल्डर बनाता हूँ। मैंने कहा टू डू, एंटर एंटर। ठीक है, अब आपको बताया था कि आप किस तरह फाइल्स वगैरह बनाना स्पीड अप है। मैंने कहा MKDIR, इसके अंदर दो चीज़ें होंगी हमारी, एक MKDIR के अंदर JS होगी और CSS होगी हमारी, ये दो बना दी फाइल्स मैंने। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये पावर शेल नहीं है, टर्मिनल है, तो यहाँ पे टच वगैरह की कमांड नहीं चलनी, तो मैं अपने उस पर गया, टर्मिनल पे। टर्मिनल पे जाके मैंने लिखा यस ट्रस्ट, ये आपके पास आता है। ये दो फाइल बन गई हुई है हमारे पास JS और CSS के। टर्मिनल ओपन किया मैंने, टर्मिनल ओपन करके मैंने यहाँ पे लिखा टच, टच, उसके बाद इंडेक्स डॉट HTML, उसके बाद JS के अंदर जाके, JS के अंदर जाके मैंने एक बनाया है इंडेक्स डॉट JS, और CSS के अंदर जाके मैंने बनाया है इंडेक्स डॉट CSS। ठीक है, आपकी फाइल्स बन गई हैं, ये देख लो। अब ये पावर है आपके पास टर्मिनल की, वहाँ पे बनाते जाके क्लिक करते फिर बनाते, बेहतरीन कोड हो गया। हमारे पास इंडेक्स बन गई और CSS बन गई। ठीक है, इसमें हम लोकल स्टोरेज वो भी देखेंगे इवन। ओके, बेहतरीन हो गया। अब हमने लास्ट टाइम याद हो जो जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो सारी इसमें रिवाइज होने वाली हैं, तो बी रेडी। अब जिन जिन्होंने प्रैक्टिस पहले नहीं की थी अब कर लें, अभी भी उनके पास मौका है। इसको मैंने टाइटल को चेंज किया, टाइटल आपके पास जो आपके टॉप पे शो हो रहा है, इसको मैं रन कर दिया लाइव सर्वर पे। ये लाइव सर्वर पे रन हो गया, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं अपने पास, हम चीज़ें इंपोर्ट लिंक करते हैं। हमने सबसे पहले लिंक किया अपना स्टाइल टैग। अगर मैं ऐसे लिखूं स्टाइल टैग तो ये पूरा इमिनेट मुझे खोल देगा, लेकिन नहीं खोल करके दिया। उसके बाद उसमें रैलिव बताते हो आप, REL किसके रैल है, मैं का CSS डॉट CSS इंडेक्स डॉट CSS। अगर आप इंडेक्स डॉट CSS नहीं लिखते तब भी कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप इसकी बताते हो कि यार टाइप क्या है। मैंने कहा इसकी टाइप है हमारे पास स्टाइल शीट, देखते हैं इंपोर्ट हुई है कि नहीं हुई। ठीक हो गया, अभी अब हमें पता चलेगा नहीं, जब स्टाइलिंग करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे गया मैं, बॉडी पकड़ी मैंने, बॉडी को मैंने मार्जिन 0 कर दिया और पैडिंग भी मैंने 0 कर दी। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं कि पैडिंग और मार्जिन 0 हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ मतलब कि हमारी स्टाइलिंग नहीं लगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी स्टाइलिंग नहीं लगी, तो मतलब कि हमारे स्टाइल में कुछ लोचा है। अब स्टाइल में क्या लोचा है ये उन बच्चों को पता चल जाएगा जिन्होंने साथ साथ काम किया है। अब जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देखी हैं और गुजारी हैं, उन्होंने काम नहीं किया, उनको ये चीज़ नहीं समझ आनी कि क्या यहाँ पे मैंने जो मेरे सामने कोड है, ये कोड है, ठीक है, इसमें क्या मसला है। वीडियो पॉज करो आप लोग और इसको देखो कि इसमें क्या मसला है, कि क्यों नहीं लिंक हुआ, हमारा स्टाइल क्यों नहीं लिंक हुआ, इसमें ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से लिंकिंग स्टार्ट नहीं हुई। सोचो सोचो, बहुत टाइम है आपके पास। मैंने आपको अपने बातों में ही हिंट दिया क्या गलत था। चलो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। स्टाइल नहीं है, लिंक टैग है। लिंक टैग भी CSS का।
अब यहाँ पे उसने स्टाइल डॉट सी एस एस उठा लिया ऑटोमेटिकली। मैंने कहा स्टाइल डॉट सी एस एस नहीं, सी एस एस के अंदर मेरी इंडेक्स डॉट सी एस एस की फ़ाइल है, उसको आपने लिंक करना है। अब वापस आऊँगा, बॉडी पे जाऊँगा, देखो मेरा आप स्टाइल लगे हुए हैं। याद रखें, लिंक टैग लिंक करने के लिए है, स्टाइल टैग स्टाइल करने के लिए है कौन सा, इंटरनल स्टाइल। ठीक होगी बात। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास बन गई हमारी HTML की फ़ाइल जो रेडी बैठी हुई है। अब काम करना है, अब JS है, JS को भी हम ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, ध्यान से देखना, कोई गलती हो तो मुझे बताना। src js index.js, अगर ये नहीं भी लिखता मैं, लेट्स सी index.js रखने का फ़ायदा क्या है मुझे, और मैं यहाँ पे अगर index.css नहीं भी लिखता, देन क्या मैं ये CSS अप्लाई होती भी है कि नहीं, लेट्स सी। बॉडी है, बॉडी हमारी CSS अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, तो हमने कहा यार CSS वापस आ जा, JS को देखते हैं क्या JS भी अप्लाई नहीं हुई हमारी। ठीक है, वो चीज़ चेक करनी है हमने। अब JS में जाते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे एक मैं डिव बना रहा हूँ सिर्फ आपके सामने, क्योंकि मैंने कहा कि हम रिएक्ट को चेक कर रहे होंगे किस तरह से रिएक्ट एक एक पूरा काम कर रही होती है। तो रिएक्ट में सिर्फ एक रिएक्ट हो गया, आपका एंगुलर हो गया, इन सब में सिर्फ एक ही डिव होती है जो कि आपकी इंडेक्स डॉट HTML के अंदर होती है। उसको आईडी दी होती है जो कि आईडी होती है आपकी रूट। हमने ही वही काम किया, हमने रूट इसे दे दिया। रूट होती है नहीं तो ऐप होती है, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। ये आप इसका मैटर नहीं करता। इंडेक्स में आया, मैंने कहा लेट रूट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे आईडी दी थी और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए हमें, हमारी मल्टीपल चीज़ें तो है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ डिव, ठीक है, तो मल्टीपल डिव्स हमारे अंदर बनने वाली हैं अभी, तो वो क्लैश कर जाएंगी। वापस गया रूट में, अब रूट मैंने पकड़ लिया। अब देखते हैं क्या ये कंसोल कर भी आता, नहीं, कंसोल डॉट लॉग रूट को इसने कंसोल किया भी है कि नहीं। कोड में वापस आया, इंस्पेक्ट में गया, ना, उसने कहा नहीं, ये काम तो यहाँ नहीं चलने वाला। लेकिन सर आपने कहा था इंडेक्स की फ़ाइल सबसे पहले रीड होती है, वो इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल होती है। PHP में इंडेक्स डॉट PHP की होती है, रिएक्ट में आपकी इंडेक्स डॉट JS की होती है। ठीक है, ये लाइब्रेरी डिफाइन करती हैं कि कौन से प्राइमरी। अभी हम HTML बेसिकली चल रहे हैं, तो HTML जो इंडेक्स फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली सबसे पहली फाइल होगी आपकी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हमारी लिंकिंग सक्सेसफुली हो गई है। अब हमें सिर्फ चाहिए हमारी CSS और उसके बाद index.js। HTML की ज़रूरत नहीं, मैंने वो बंद कर दिया। अब हमारे पास हायरार्की थी, वो हायरार्की सोचो क्या थी। हमने कहा था कि हमारे पास एक पेज होगा जिसके स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा, एक हेडिंग होगी जो कि होगी टू डू। अब मैं करता गया हूँ, रूट तो आ ही रहा है मेरे पास, रूट डॉट अपेंड चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, तो क्या ये वर्थी है, क्या ये सही चीज़, सही अप्रोच है मेरी। कौन कौन कहते हैं कि ये सही अप्रोच है, कौन कौन कहते हैं ये गलत अप्रोच है। एनीवन, कोई तो कह दो ये गलत अप्रोच है, ये गलत अप्रोच है। जब भी आपने ऐसा काम करना होता है देन आप इनर HTML यूज़ करते हो, जो कि हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता भी चुका हूँ किस लिए यूज़ होती है और वो क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे किया, मैंने लेट मैंने कहा टू डू हेडिंग, उसके बाद मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सही किया नहीं, यहाँ पे क्योंकि हमारा बना ही नहीं हुआ, हमें क्रिएट एलिमेंट चाहिए।
क्रिएट एलिमेंट में गया, मैंने कहा कि ये जो है ना H1 होना चाहिए। उसने कहा ठीक है। मैं अब टू डू में आया, टू लिस्ट के इनर टेक्स्ट में मैंने कहा कि आप इनर टेक्स्ट में ऐड कर दो टू डू। लेट्स सी ऐड किया कि नहीं किया। एरर आया कोई, क्या कह रहा है वो, अपेंड चाइल्ड नॉट वन आर्गूमेंट रिक्वायर्ड बट ज़ीरो। सही कहा उसने, क्योंकि हमने इसको भेजा ही नहीं। टू डू आ गया। मैं कहता हूँ यार ये क्या बुलाया, अब इसको सेट तो हो। CSS में गया, मैंने कहा डिस्प्ले, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा था, मैंने कहा था फ्लेक्स को ग्रेड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस टाइम आपने मेरी बात यकीन नहीं की, लेकिन अब कर लेना प्लीज़। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, फ्लेक्स के बाद मैंने कहा अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो किधर आ गया वो। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमारी बॉडी महाशय की विड्थ नहीं है, हाइट नहीं है कोई। मैंने कहा आपको, मैंने रेंज भी बताई थी हाइट की कैसे करते हैं। मैंने कहा मिन हाइट 100 VH। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम करा चुका हूँ। वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको इधर नहीं लाना चाहता। अब ये क्यों किया? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या थी, रो, ठीक है। और इसने अलाइन आइटम करता क्या, अलाइन आइटम ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी सेटिंग करता है। तो उसने क्या किया, कॉलम वाइज मुझे सेट कर दिया। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे आप, मैं उल्टा तो नहीं बोल गया कहीं? जो बोल दिया बोल दिया। सेंटर। अब ये मुझे लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया इसने। अब ये क्या थी, अलाइनमेंट आपकी, वो अलाइनमेंट मैंने सेट करवा दिया। अब आगे चलते हैं। सेंटर में आ गया, बेहतरीन हो गया, अच्छा लग रहा है। अब आगे चलते हैं। ये काम हमारा ख़त्म हो गया, हम इसको नहीं यूज़ करने वाले। अब वापस आ जाते हैं। अब हमारे इसके बाद क्या कहा था मैंने, कि हमारे एक इनपुट टैग होगा और उसके अंदर एक बटन होगा। तो रेड की थोड़ी दिमाग में सेट करो कि किस तरह ये चीज़ हमारी, जो पूरा हमने एक लेआउट अपने पास डिज़ाइन किया है, वो किस तरह होगा। ये टू डू आ गया हमारे पास, ये टिक हो गया। अब हमारे पास चाहिए एक इनपुट टैग और एक प्लस का बटन। अब ये किस तरह होगा, इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ लाइन किस तरह करेंगे, वो करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक डिव। उस डिव के अंदर हमें इन्हें रखना पड़ेगा। मैंने किया इसे हाइड, और मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा लेट इनपुट कंटेनर। इनपुट कंटेनर से अब सबको पता चल जाएगा यार कि इसके अंदर हमारी इनपुट आने वाली है और कोई बुला नहीं आने वाली। मैंने कहा क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट आप कर दो यहाँ पे डिव। उसने डिव बना दी। मैंने कहा इनपुट कंटेनर। अब इनपुट कंटेनर के अंदर हमें क्या चाहिए, इनपुट कंटेनर के अंदर अंदर हमें चीज़ें चाहिए। वो क्या क्या है, हमें चाहिए एक इनपुट टैग, और दूसरा हमें चाहिए एक बटन जिस पे प्लस का आइकन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, हम इमेज को बटन बना सकते हैं, या हम बटन के बैकग्राउंड पे इमेज लगा सकते हैं। दोनों अप्रोचेस हमारे पास हैं। लेट्स सी हम कौन सी यूज़ करते हैं। उसके मैंने कहा लेट इनपुट, मैंने कहा इनपुट ये चाहिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, क्रिएट एलिमेंट। और ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ये बाय मिस्टेक हुआ था। आपको के सर बार बार ऐसा कर रहे हैं, हमारा चेज़ा ले रहे हैं, नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। मैंने कहा लेट, उसके बाद हम एक बटन, मैंने कहा इमेज बटन, इमेज बटन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, उसने मुझे कह दिया, बहुत ही नाइस ऑफ यू है। अब इनपुट में आए, इनपुट में हमने चाहिए होते हैं हमें प्लेस होल्डर। मैंने कहा डॉट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर क्या रखना है मैंने, एंटर योर टुडे टास्क। बेहतरीन हो गया। उसका मैंने कहा इनपुट, उसके बाद से ये करना है, हमें टाइप देनी होती है। मैं टाइप प्रोवाइड की। मैंने कहा टाइप जो है आपकी होनी चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको एक आईडी भी लाजमी बात है हमने देनी है, और इसमें ऑन चेंज भी लगाना है कि मेरी वैल्यू भी चेंज हो, वो बाद में करते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पे गया, लाजमी इनको हमें आईडी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टाइलिंग करनी है। तो मैंने कहा इनपुट कंटेनर डॉट क्लास नेम दे दिया मैंने,
अब ये जो कन्वेंशन है ना क्लास नेम की, यही आपको रिएक्ट में मिलने वाली है। यहाँ पे मैंने उसे कहा कि इनपुट कंटेनर, जो उसका नाम था वही मैंने उसकी क्लास नेम रख दिया। इसका भी यूँ करते हैं हम, इनपुट डॉट क्लास नेम इक्वल टू, मैंने क्या दिया, इनपुट। ठीक है, अब ये इमेज बटन है तो इसको हम इमेज बटन ही करेंगे। ठीक है, इनपुट डॉट क्लास नेम इक्वल टू इमेज बटन। बेहतरीन हो गया, वेल डन। हमारा कुछ कुछ काम होने लग पड़ा। अब इसके स्टाइलिंग के पार्ट पे सारा आएंगे हम, डोंट वरी। इसके मैं क्लास का नेम दे ही इस वजह से रहा हूँ ताकि स्टाइलिंग करेंगे। अभी हम सिर्फ हमारा ढांचा बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर मेन चीज़ है। जब भी आपने कोई डिज़ाइन देखना ना, आपने डिज़ाइन पे टूट नहीं पड़ना, आपने उसकी पहले चीज़ों पार्ट बाय पार्ट उसको देखने के ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा। जैन जब वो आपके दिमाग में कंपाइल हो जाएगा ना, उसके बाद आपने उसे उसके कोड में, खूबसूरत से कोड में उतारना। अगर पहले ये काम करने लग पड़ोगे ना, फिर आपको 10,000 दफ़ा चेंज करना पड़ना है अपना कोड। क्लियर होगी बात? अब आगे चलते हैं। मैं सबको दे दिया, अब क्या करना है, मैंने अपेंड करना है। मैंने क्या कहा, इनपुट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि पहले इनपुट आना चाहिए तो मैंने इनपुट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा किया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ऊपर से नीचे भेजा और मैंने कहा इमेज बटन। बेहतरीन हो गया। अब इसके अलावा मुझे अब इमेज कंटेनर को इनपुट कंटेनर को भेजना है अपने पास रूट में। मैंने भेज दिया रूट में। अब ये देखो क्या बना हमारा, एक हमारे पास आ गई इनपुट फील्ड जिसकी टाइप टेस्ट है और उस पर वही प्लेस ऑर्डर लगा हुआ है जो मैंने दिया है उसे। यहाँ पे हमारा एक और मैं इमेज भी आ रही है, लेकिन इमेज क्योंकि हमने सेट कोई नहीं करवाई इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे इमेज लेने की वजह है क्योंकि CSS के थ्रू हम एक्टिव तो सेट कर सकते हैं बटन पे, लेकिन इमेज पे नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इमेज पे JS के थ्रू करेंगे सेट, मज़ा आएगा। ठीक है, अब मैं ये क्या आता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, एक इमेज उठा लेता हूँ कोई भी। मैं गया हूँ फैव आइकन पे, सॉरी फैव आइकन नहीं, इस फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन यहाँ पे गया हूँ मैं। फ्लैट आइकन पे जाके मैंने यहाँ पे सर्च किया ऐड। उसने मुझे ऐड का दे दिए, सारी की सारी उसने मुझे दे दी। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ऐड का जो है ना वो ये वाला मुझे खूबसूरत लगा। मैंने उसको PNG पे क्लिक किया, फ्री डाउनलोड, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया। सॉरी हो रहा है भी, डाउनलोड हुआ नहीं है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। बेहतरीन ऐड। अब मैंने ड्रैग किया, उसमें आया, टू डू में गया, यहाँ पे जाके मैंने बाहरी पेस्ट कर दिया, जबकि ऐसा मैंने नहीं करना था। मैंने यहाँ पे बनाया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ किस तरह बना रहे हैं। बेशक एक फ़ाइल क्यों ना हो, वो जाएगी इंडेक्स के अंदर। ये आप देखो, अब आपका लुक आ रही है यार, कोई आपने प्रोजेक्ट बनाया, आपको फील आ रही है ऐसी। ठीक है, बेशक अभी स्टार्टिंग है, लेकिन आपको पता चल रहा है यार कि हाँ इंडेक्स डॉट HTML बाहर है, JS CS ASET, वाह ऑसम। अब मैंने इनपुट पे इमेज पे देना है इसे। मैंने कहा इमेज बटन डॉट SRC। ठीक है, अभी ये इसने मुझे क्यों नहीं एसेट कर दिया, क्योंकि डबल डबल आप डालोगे बैक जाने के लिए, इंडेक्स से बैक, मतलब कि यहाँ से मैंने यहाँ जाना है ना, तो मैं डबल 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 डालूंगा डॉट। उसके बाद मैं गया हूँ एसेट में पड़ी हुई है ऐड PNG, मैंने लगाई है। अब ये देख लो बड़ी सी PNG आ गई, हम इसको सेट करते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी। मैं इमेज पे गया, डॉट उनकी क्लास है तो मैंने इमेज दी है, मैंने इसको विड्थ दी एक, विड्थ मैंने कहा आप ऐसा करो 35 पिक्सल, और हाइट भी आप 35 पिक्सल कर लो। चलो मेरा भाई, चल चल मेरे भाई, नहीं माना। लेट्स सी क्या इशू है। इसे मैंने किया होवर, जाके लगाया, ये इमेज है हमारी,
इस पर कोई स्टाइल नहीं लग रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? इस पर स्टाइल भी नहीं लगा, इस पर क्लास भी नहीं लगी। मसला ये है, हुआ ये है कि हमने इनपुट को लगाई हुई है क्लास। अब मुझे कैसे पता चला? मैं कोई जादूगर नहीं, मुझे यहाँ से पता चला, ये लगा हुआ है इमेज btn। अब ये बंदे की पुत्र बन गई है, ठीक है, 35 पे जाके सेट हो गई है। अब ये हमारा एक सेट हुआ है, अब दूसरा सेट करते हैं। अब एक सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, एक स्टेप हो गया। पहला स्टेप था हमारा टू डू, हमने वो सेट किया। अब हमारा ये स्टेप है, हम ये स्टेप सेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा डॉट इनपुट कंटेनर, उसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, उसके अंदर फ्लैक्स डायरेक्शन होगी। उसको आपने रो ही रखना, डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं डिफाइन करूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, अब वो सेंटर में आ गए। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनको अलग-अलग करने का तरीका क्या है? मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा गैप, ये बेस्ट वे है मार्जिन देने की निस्बत 1 EM, मतलब कि थोड़ा थोड़ा फासला रखो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फासला रखें। आप बहुत नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं अपने दरमियान, ठीक है। उसके बाद आपका इनपुट टैग थोड़ा मज़े का नहीं लग रहा, हमारा ये टू डू क्यों हिल गया? अब ये रूट है हमारे पास, जो रूट हमने बनाया है डेव, हमने इसको बॉडी को तो कह दिया, लेकिन रूट को कोई स्टाइलिंग नहीं दी है। अब हम देते हैं रूट को भी स्टाइलिंग। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखें, जब भी आप CSS कर रहे हो, जो मेरी प्रैक्टिस है मैं आपको वही बताऊंगा, और वही जो है ना इंडस्ट्री में ज़्यादा चल रही है। और जब आप वैसा कोड लिखेंगे तब आपका एक तो कोड पूरा स्ट्रक्चर्ड होगा, और जब आपको कल कोई काम भी करना पड़ेगा ना, आपको पता होगा कि यार इस तरह काम करना है। अब देखो, पहले बॉडी है तो बॉडी का पहले CSS लिखी है मैंने यहाँ पे फाइल पे भी। अब उसके अंदर रूट है, उससे उसके नेक्स्ट चाइल्ड क्या है? रूट। रूट के अंदर ये चाइल्ड है, तो इसके चाइल्ड आपने इसी तरह बनाने हैं। जो आपके स्टैक स्टेप्स हैं डॉम में, उसी वे में आपने इसके बनाने हैं। मैंने रूट का, मैंने कहा उसकी विड्थ जो आप है ना, वो अल्लाह भला करे कर दो 60 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा लुक आ जाए। 60 पिक्सल कर दिया हमने, देखते हैं लगा कि नहीं। रूट हमारी आईडी है, हमने क्लास दी है। अब वो एंड पे चला गया, कोई मसला नहीं। डिस्प्ले फ्लैक्स का मैंने आपको कहा फ्लैक्स इज़ लव, हर जगह आप फ्लैक्स यूज़ करते पाए जाओगे। कॉलम आ गया, मैंने कहा अलाइन सेंटर। अब कॉलम है तो इसने सेंटर कर दिया। ये आपका हो गया एक काम। ने इसको वेट दी, मैंने कहा यार थोड़ी वेट तो ले तू। अबे तो आप क्या करो, इसकी 50% ले लो, ताकि हमारा कुछ तो लोग का है ना। अब उसके अंदर हमारे पास एक इनपुट है, तो मैंने डॉट इनपुट किया। अब इसमें मैंने आपको बताया था फ्लैक्स 1 एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने फ्लैक्स 1 किया, उसने एक जगह ले ली पूरी की पूरी, लेकिन स्टिल बड़ा गंदा लग रहा है। मैंने इसकी हाइट को क्या किया, मैंने हाइट 100% कर दी कि जितनी हाइट है ना उतनी ले लो, बेहतरीन हो गया। लेकिन फिर भी पैडिंग थोड़ी सी देनी चाहिए हमें ऑन द सेफ जोन। मैं पैडिंग दे रहा हूँ इसके लेफ्ट स्टार्ट और एंड पे। तो मैंने किया 15। अब मुझे खुद याद नहीं रहता कि कैसा है, तो मैं करता हूँ 15 पिक्सल दिया मैंने इसे, और 0 इसे दिया। वो देखो अब उल्टा लग गया। मैंने आपको कहा मुझे खुद याद नहीं रहता, तो ये इसमें कोई मसला नहीं है, आप दे के देख लो, बाद में चेंज कर लो। अब थोड़ी सी हमारी ऐप की लुक निकल आई है, थोड़ी सी, इतनी CSS लिखी है सिर्फ हमने, ये CSS लिखी है, और हमारी ऐप की बहुत लुक निकल आई है, पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो गई है। अब थोड़ा सा और करते हैं, हमने कहा इसे बॉर्डर कर दो, आप बॉर्डर रेडियस दे दो आप, फॉर एग्जांपल 10 से ऊपर ना जाया करो, क्योंकि वो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल दे दो। लगी नहीं यार? ओके, मैंने गलजा दे दिया, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया। क्या बात है, क्या लुक आई है। इसके अंदर एक होता है आपके पास आउटलाइन, मैंने कहा आउटलाइन छुट्टी करो, आउटलाइन आपकी होगी ख़त्म। अब ये भी काफ़ी बटन काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इसको लेट्स सेट करते हैं थोड़ा सा,
मैंने इसको कह दिया 25 पिक्सल और वे मोर बेटर है। लेकिन अब इसको भी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल है, तो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे लो आप। आपको बैकग्राउंड कलर नहीं देना, देन आप क्या करो, बैकग्राउंड कलर दे लो इसे। ठीक है, मैंने दे दिया हल्का सा ED अब ये हल्का नज़र आ गया। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, मैं इसे पैडिंग देता हूँ 10। 10 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 करते हैं। हर दफ़ा नहीं होता कि मैं जो बोलूँ उल्टा करूँ उसका, कभी कभार ही होता है। हाँ, थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है, कोई मसला नहीं। हम करते हैं इसको 6। अब वे मोर बेटर है, बेटर है, बेटर है, बेहतरीन हो गया। ये काम हमारा सेट हो गया। अगर मैं कहूँ मुझे नहीं चाहिए ये, और मैं करता हूँ हाइट 100%, ओहो इट्स गोना ब्लो। मैंने कहा नहीं यार, सही है, ऐसे ही सही है, इसको बता दूँ मैं, ताकि ये तंग ना करे बाद में हमें। अब ये इनपुट टैग आ गया और ये बटन आ गया। बटन पे होवर नहीं है, तो लेट्स ऐड सम होवर इफेक्ट्स। डॉट इनपुट बटन ऐड किया मैंने होवर। होवर पे इसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं। ईडी ईडी ईडी, ये मत कहना कि सर तो वही ऊपर वाला ही डाल दिया, क्या क्या डार्क किया यार। ये देखो, इसको मैंने किया ये डार्क। अब देखो थोड़ा डार्क हो गया, तो थोड़ा सा पता चल गया यार उसके वो माउस आ रहा है। अब मैं कहता क्या हूँ ये, लेकिन ये आपका अभी माउस चेंज नहीं हो रहा है, इसको पाम साइन होना चाहिए। तो मैं कहता क्या हूँ, मैं इनपुट इमेज में गया, मैंने कहा कर्सर पॉइंटर। अब ये देखो, अब मेरा पॉइंटर हो गया। अब वो लग रहा है कि वो क्लिकेबल है, उस पर क्लिकेबल है, वो क्लिक होना चाहता है। ठीक, बेहतरीन। अब ये इनपुट टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास, बटन भी आ गया। अब क्या रहेगी हमारी नीचे लिस्ट, जो लिस्ट शो करवानी है। ठीक है, अब उसकी लॉजिक पहले थोड़ी सी बिल्डअप करो कि लॉजिक क्या बनती है उसकी। अच्छा, तो बाकी स्टार्ट आउट करते हैं। सॉरी, मैंने 5 मिनट की ब्रेक ली थी ज़रा पानी वगैरह पीने के लिए। चलो, बेहतरीन हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमारे पास हमारा इनपुट टैग तक का हमारा ये स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है। ये भी हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमने डिसाइड क्या किया था कि हमारी ये हेडिंग आ गई, उसके बाद इनपुट फील्ड और प्लस का साइन, ये काम हमारा हो गया। उसके बाद हमने कहा था लिस्ट आएगी नीचे, और हर लिस्ट पे एक प्लस, एक एडिट और प्लस का बटन होगा। अब ये काम करते हैं कि ये काम किस तरह से होगा हमारा। चलो, VS कोड में वापस आया मैं अपने। अब इस कोड से हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्योंकि हमारा ये कोड हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया हूँ। अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, यहाँ पे मैंने लेट कर लो, वार कर लो, मर्जी आप ही, क्योंकि स्कोप इसका पूरी फाइल है, पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमने कोई कलरी ब्रैकेट्स नहीं लगाई हुई। तो इस ये पूरी फाइल इसका स्कोप है। मैंने कहा लेट टू डू लिस्ट, और इसको मैंने एक एम्प्टी अरे के इक्वल कर दिया। बेहतरीन हो गया ये चीज़ हमारी। अब मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे गया। अब हमने कोई ऐसा वे निकालना है कि मैं ऊपर प्लस के बटन पे क्लिक पे नीचे एक और हमारी वैल्यू शो हो जाए विदाउट रीलोडिंग। हमारा पेज दोबारा से रीलोड ना हो, लेकिन नीचे वैल्यू ऐड हो जाए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको मैप और क्या कहते हैं, मैप और फॉर ईच कराए थे। अब उनका देखते हैं कौन यूज़ होगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कौन सा यूज़ होके काम होगा, कौन सा यूज़ होके नहीं काम होगा। रियल टाइम पे लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के। अब हम क्या करने लगे हैं, एक मैंने फॉर एग्जांपल डमी रख लिया। यहाँ मैं कहता हूँ हाँ, बेहतर एक एक काम, लेकिन वो काम बेहतर नहीं भी है, बेहतर भी है, बेहतर नहीं भी है। तो उसका वे आउट निकालते हैं हम थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास मैप यूज़ करते हैं। लेट्स मैं डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अगर मैप यूज़ कर रहा हूँ मैं, मैप, ठीक है, मैप की रिटर्न टाइप क्या होती है, मैप कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। वो रिटर्न क्या करता है, एक अरे है। अगर मैं इस मैप के अंदर मैंने क्या किया, टू डू पे डॉट मैप लगाया,
ठीक है, उसके अंदर से आइटम मेरे पास आ गई है। उस आइटम को मैंने क्या किया, एक, अब आइटम बेसिकली क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा हमारे पास, इसमें सारी स्ट्रिंग्स होंगी, टेक्स्ट होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ एक वेरिएबल क्रिएट और उसका अपेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लेट आइटम, ठीक है, इक्वल इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट, मैंने कह दिया पी टैग, ये पी टैग हमारा हो गया। मैंने उसके अंदर गया, मैंने कहा आइटम डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू आई, ठीक है। उसके बाद मैंने किया जो हमारी मेन लिस्ट है रूट, उसके अंदर मैंने क्या किया, रूट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। तो इससे क्या आपको लगता है कि हमारा जो काम है वो सेट हो जाएगा, जितना भी काम है सेट होगा अपेंड से, अपेंड चाइल्ड से, ये काम हमारा सेट होने वाला है भी या नहीं? व्हाट डू यू थिंक, काम बनेगा इससे कि नहीं? देखने में लग रहा है यार कि काम तो चल जाएगा, लेकिन मैप यूज़ कर रहे हैं, मैप रिटर्न मांगता है, तो रिटर्न में क्या भेज रहे हैं? सोचो सोचो, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, करके देख लेते हैं ताकि आपको लूप का पता चले। लूप का नहीं होगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, शायद ना चले या शायद चले, शायद पे है सारा। टू डू लिस्ट का है, टू डू लिस्ट डॉट फॉर ईच किया मैंने, टू डू लिस्ट फॉर ईच किया, फॉर मैप नहीं यूज़ करा क्योंकि मैप को रिटर्न चाहिए, हम रिटर्न कुछ करवा नहीं रहे बेसिकली। तो मैंने वही लॉजिक जो अंदर लगाई है मैं वही लगाने लगा हूँ। लेट किया मैंने आइटम इज इक्वल टू, मैंने किया डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट क्या किया मैंने, एक फॉर एग्जांपल मैंने रख लिया पी टैग। अब मैंने आइटम डॉट इनर टेक्स्ट किया, इनर टेक्स्ट में मैंने क्या किया, आई सॉल्व कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा रूट है मैंने उसमें क्या किया, मैंने अपेंड करवा दिया, रूट डॉट अपेंड चाइल्ड आई आइटम, ठीक होगी बात। अब ये काम किया हमने, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हमने बटन क्लिक पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई। चलो अब दो हम फंक्शन यूज़ करने लगे, ऑन चेंज और ऑन क्लिक, हम किस तरह काम कर रहे होते हैं। इसको थोड़ा ले जाते हैं नीचे, पहले हम करते हैं ऑन चेंज पे काम। अब ऑन चेंज किस तरह काम कर रहा होता है, इनपुट डॉट ऑन चेंज, इस तरह कर लो, नहीं तो इसमें होता है इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर के अंदर आपको लिसनर बताना पड़ता है। मैं कहता हूँ ऑन चेंज लिसनर है, लिसनर है, ये देखो सी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद वो मांगता है एक कॉल बैक फंक्शन आपसे, मैंने उसको एक कॉल बैक फंक्शन दिया, ठीक है। अभी ये क्या करते हैं, और कॉल बैक फंक्शन आपको ई रिटर्न करवा रहा होता है। इस फंक्शन के अंदर मैंने करवाया कंसोल डॉट लॉग ई, लेट्स सी हमें वैल्यू क्या आ रही होती है, क्या ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। मैंने ये किया और साथ में मैंने खोल लिया इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट को थोड़ा साथ लगा लेते हैं ताकि हमारे साथ साथ नज़र आता रहे हमें। मैंने इसको किया छोटा और ये कंसोल खोल लिया, भी कंसोल में कुछ भी नहीं है। क्लिक किया मैंने, राइट डाउन करने लगा, ये तो कोई आपका ऑन चेंज चला ही नहीं। मैंने कंसोल जब कराया हुआ है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑन लॉक करवाया हुआ है, लेकिन ये तो चला ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ ये टेस्ट करने के लिए कि चल भी रहा है कि नहीं, तो चल ही नहीं रहा हमारा। इसकी रीज़न क्या हो सकती है, एनीवन? इसकी रीज़न क्या हो सकती है, कैसे मैं फाइंड आउट करूँ कि इनपुट पे ये इवेंट लिस्नर लगा भी है कि नहीं लगा, और क्या रीज़न है इसके ना चलने की? एनीवन? आई होप सो आप लोगों ने कुछ R&D की होगी, सर्च किया होगा कि किस तरह वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वीडियो पॉज करके आगे देखना। दरअसल हमारे पास जो हमारा चेंज है, ठीक है, ये ऑन चेंज होता है और चेंज होता है। यहाँ पे जाएंगे हमें चेंज मिलता है, ये चेंज आपको रिटर्न करता है,
रिएक्ट में आपके पास ऑन चेंज होता है, ONC, और इसमें आपके पास चेंज होता है लेकिन स्टिल वर्क नहीं कर रहा, ये एंटर पे वर्क कर रहा है। हम कहते हैं यार एंटर पे वर्क ना करे, जैसे जैसे वैल्यू आती जाए ये हमें बताता जाए, वैल्यू आए ये बताए। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे वापस गए, हमने कंट्रोल C किया, हम चेक करते हैं चेंज के हिसाब से हमारे पास कौन से हैं। एक ही है कि मल्टीपल हैं? नहीं, एक ही है। लेकिन हम तो ऑन चेंज पे वैल्यू उठाना चाहते हैं कि जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो वैल्यू उठाएं हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब लगाते हैं, ये नहीं चला हमारा, हमने कहा इनपुट डॉट ऑन चेंज, हम ये लगा के देख लेते हैं। ऑन चेंज को एक फंक्शन चाहिए, हम उसको एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर एक कंसोल भी कराते हैं। ठीक हो गया, रन किया हमने, और कंसोल के साथ हम कुछ डमी टेक्स्ट भी लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि हो क्या है। ये भी एंटर पे चल रहा है, ठीक है। अब यूज़र ने फॉर एग्जांपल एंटर नहीं किया तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये हमारे पास यहाँ पे फ्लॉ है। अब इसको मल्टीपल तरीक़ों से आप चेक कर सकते हो, इसमें आप लगा सकते हो फॉर एग्जांपल एक इसका होता है ऑन की अप की डाउन, ये वैल्यूज़ होती हैं ऑन की अप की डाउन, ये आपको बाय वन दे रही है कि कौन कौन सी की डली है, ASDSA, ये कीज़ डली हैं। आप इस पे लगा सकते हो, इस पे लगाओगे क्या, बेसिकली मैं बताता हूँ आपको किस तरह होगा ये। अगर ऑन चेंज नहीं चल रहा हमारा सही तरह से, जिस तरह हम चाह रहे हैं कि जैसे वो लिखता जाए वो वैल्यू हमारे पास स्टोर होती रहे किसी वे से, यहाँ पे स्टोर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन रिएक्ट में मसला पड़ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ऑन अप के थ्रू आप क्या करोगे, आपके पास आपकी ये इसको आपने एक क्लास दी हुई है इनपुट, आपने क्या करना है ऑन चेंज पे, आपने इसकी जगह पे, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आपने करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसकी आपने आईडी नहीं क्लास। अब यहाँ पे क्लास नहीं यूज़ करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा क्यूरी पैरम, क्योंकि क्यूरी पैरम में ऑटोमेटिकली मुझे सिर्फ एक चीज़ रिटर्न करनी है फर्स्ट वाली, और मैं चाहता भी फर्स्ट वाली ही हूँ। मैंने कहा डॉट इनपुट, अब ये इसने दिया, मैंने उसको कह दिया आगे वैल्यू हमें आप प्रोवाइड कर दें, थैंक यू। नॉट वैल्यू होती है, वैल्यू होती है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, अब ये देखो उसने वैल्यू मुझे रिटर्न कर रहा है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैल्यू रिटर्न आ रही है। अब ये वे आउट है, आप कर सकते हो। हर एक चीज़ का ना एक वे आउट लाजमी होता है, अगर एक चीज़ नहीं चल रही जिस तरह उसको चलना चाहिए था, हमको दूसरी चीज़ का ही पता हो कि यार दूसरी चीज़ भी हमारे पास है, वो इस तरह चल जाती है, हम उसके साथ मिला मिलू के हम अपनी फंक्शनैलिटी एक्टिव कर सकें। अब ये हमारी फंक्शनैलिटी है, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है राइट नाउ, तो मैं इसको कर रहा हूँ ख़त्म। ठीक है, ऑन चेंज मैंने आपको बता दिया, ऑन की अब बता दिया, ऐड इवेंट लिसनर बता दिया मैंने आपको। ठीक है, हमें इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है अभी, हमें सिर्फ ज़रूरत है ऑन क्लिक की। मैंने बताया आपको इसलिए ताकि आपको पता हो कि इम्पोर्ट कैसे करते हैं। डॉट ऑन क्लिक यहाँ पे आ गया, अब ऑन क्लिक आ गया, हमने क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं किया जो अरे है हमारे पास ये लेट, अब ये लेट है तो इसको शुड बी डिफाइन एट द टॉप, क्योंकि आपको बताया था मैंने इस पे हाउसिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ये टॉप पे नहीं जाने वाली, आपको इसको टॉप पे रखोगे देन ही फ़ायदा। तो मैंने कहा टू डू लिस्ट, ठीक है, डॉट पुश, क्योंकि अरे है तो इसमें हम पुश कर सकते हैं ऐसा ही, अरे पुश। अब मैंने पुश में क्या क्या करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर में मैंने पकड़नी है डॉट इनपुट की वैल्यू, और उसके आगे डॉट लगा के वैल्यू मैंने पकड़ ली। अब ये पुश करानी है, लेट्स सी कि हमारा फंक्शन रनर होता भी है कि नहीं। मैंने ये सब कुछ किया, एंटर किया, कुछ नहीं आया। लेट्स सी हमारी अरे में पुश हो भी रहा है कि नहीं, टू डू लिस्ट कर लेते हैं। कंसोल डॉट टेबल टू डू लिस्ट,
ठीक है, मैंने ये किया, क्लिक किया, उसने टेबल दिखाया, ये देखो वैल्यू है, दोबारा किया है, दोबारा किया है, 3 वैल्यू लेकिन रेंडर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारा ये मेन पे पड़ा हुआ, जब ये रन करता है तब हमारी टू डू लिस्ट में कुछ भी नहीं होता। मैं करता क्या हूँ, मैंने इसको एक फंक्शन में बना लिया, कॉन्स्ट रेंडर टू डू लिस्ट, ये मैंने फंक्शन बना लिया जो कि मैं कॉल करूँगा तो ये अपडेट होगा। ठीक है, अभी आप लोगों के माइंड में सवाल आया, उठेगा, माइट भी उठे, उम्मीद है मुझे उठना चाहिए, लेकिन अगर ना उठे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला है। अब ये देखो, क्लिक किया, ये नाम आ गया, दोबारा क्लिक किया, वो नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मसला है। ये देखो, दोबारा रिलोड किया मैंने, क्लिक किया, एक आया हमारे पास। अब दोबारा क्लिक करने पे कितने आने चाहिए? एक और, यहाँ पे एक और ऐड होना चाहिए, ऐसा ही है। क्लिक किया, 2 और, क्लिक किया, 3 और। अपेंड का ये मसला है, अपेंड पिछली चीज़ें डिलीट नहीं करता, वो कहता है ठीक है आने दो, ऐड करी जाओ करी जाओ करी जाओ ऐड, वो नीचे ऐड करता जाएगा। अब इस चीज़ को हमने ओवरटेक करना है, जहाँ तो हमारे पास एक ये वे है कि हम वहाँ से वैल्यू लेके उसको अपेंड करवा दें और लिस्ट में स्टोर करवा लें, जो कि नहीं सही, क्योंकि हमने आगे जाके एडिट करना है, तो एडिट किसकी बेस पे करेंगे अगर लिस्ट नहीं है हमारे पास तो अभी यहाँ पे हम करने लगे हैं इनर HTML, जो हमने याद है हमने स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था इनर HTML को HTML चाहिए और वो उसके अंदर HTML डाल देती है। हम भी यही करने वाले हैं, इनर HTML यूज़ करने वाला। मैंने कहा डॉट इनर HTML, लेकिन अब मसला ये है कि ये ठहरी हमारे पास पूरी की पूरी एक नोड। अब हमने इनर HTML तो नोड नहीं एक्सेप्ट करता, वो तो टेक्स्ट एक्सेप्ट करता जिसके अंदर आपको क्या कहते हैं उसके, जिसके अंदर टैग्स लगे होते हैं या कुछ भी। तो अब हम इसको करते हैं सही, सेट। मैंने कहा इनर HTML, इनर HTML का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, मैं आपको भी अभी दिखाता हूँ। इक्वल मैंने कहा आई, मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपको मैंने बताई थी किस तरह करते हैं। मैंने कहा स्पैन, ठीक है ठीक है, अब ये देखना 1 2 3 4 भूम चिकी 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 भूम। ये देखो, मैंने ये कहा था इनर HTML का एक फ्लॉ है, वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ क्या है। ये है इनर HTML के अंदर जितना भी कंटेंट मौजूद है वो सबको फाड़ेगा, नया कंटेंट ऐड। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो अपेंड करे और ऐड भी करे सिंगल बाय सिंगल। तो इसका हमारे पास एक रास्ता है कि हम इस रो राउट के अंदर ऐड करने की बजाय हम इसको आइसोलेट कर दें और एक बना दें डिव लिस्ट नाम की, और उसके अंदर सारी लिस्ट को हम ऐड करवा दें। ठीक है, वो करा के हम देखते हैं। अभी मैंने कहा राउट नहीं चाहिए ब्रो, अब हम अपेंड करवाएंगे राउट के अंदर अपना एक डिव। अब मैंने कहा हमारे पास वार वार भी रहने दो, लेट टू डू लिस्ट, ऊपर भी ये मौजूद है तो मैंने इसको लिस्ट कर दिया, लिस्ट कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। अब इसमें क्या किया, टू डू लिस्ट कंटेनर में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट मैंने क्या कर दी, मैंने डिव क्रिएट कर दिया। अब इसको भी हम एक क्लास नेम देते हैं क्योंकि स्टाइलिंग करनी है हमने। टू डू लिस्ट कंटेनर डॉट क्लास नेम इक्वल टू डू लिस्ट कंटेनर, ये हमने क्लास दे दी उसे। बेहतरीन हो गया हमारा काम। अब मैं करता हूँ, इसको करता हूँ अपेंड रूट, रूट के अंदर मैंने अपेंड किया एंड देन इसकी HTML सेट करता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने लिखा, ऐड किया, उसने ऐड कर दिया, और लिखा, ऐड किया, उसने रिप्लेस कर दिया, दोबारा ऐड किया, उसने रिप्लेस किया। जबकि यहाँ पे देख लो कितने हैं, 6 वाले। अब देखना लास्ट पे क्या आएगा आपके पास, लास्ट वाली वैल्यू जो लास्ट वाली है, ये है इन HTML का फॉल।
अब इसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। हम फॉर ईच के अंदर करने के बजाय इससे बाहर करेंगे, जहाँ पे हम पूरी एक स्ट्रिंग बना के इसे देंगे और उस स्ट्रिंग में हम काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग को कॉन्कैट करने लगे हैं। जो प्लस मैंने आपको बताया था, हर एक चीज़ जो मैं आपको करा रहा हूँ वो एंड पे प्रोजेक्ट में आनी है और वो आप डेली लाइफ में करोगे। लेट टू डू सिंपल, और इसको मैंने कह दिया बैकटिक सिंपल। एक मैंने बैकटिक नहीं, मैंने इसे कह दिया, हाँ बैकटिक ही बस। अब यहाँ पे गया टू डू प्लस इक्वल टू बैकटिक, मैंने कहा स्पैन, यहाँ पी टैग के अंदर आई, ये किया मैंने सिंपल बस। और मैंने कह दिया टू डू इसके सेट हो जा। अब देखते हैं क्या होता है। हे हाय, कैसे हो, ठीक हो, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब देखो हमारा वर्किंग बिल्कुल सही जा रही है, लेकिन रीलोड नहीं हो रहा। ये ब्यूटी है जेएस की कि हमने काम भी कर रहे हैं लेकिन रीलोड भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रीलोड करता हूँ, सब कुछ उड़ गया। मैं चाहता हूँ नहीं यार उड़े ना, वो वहीं का वहीं रहे। ठीक है, जब मैं रीलोड करूँ वो मेरी लोकल स्टोरेज में कहीं ना कहीं स्टोर हो, ताकि मैं रीलोड करने पे मेरी सारी टू डू लिस्ट जो इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी वो सारी उड़ ना जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज। अब ये जो डाटा हमारे पास पूरी अरे आ रही है, इसको हम स्टोर करने लगे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। ठीक है, मैं कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे रेंडर हो, कि रेंडर यहाँ पे ऐड किधर कर रहे हैं हम, यहाँ पे ऑन क्लिक पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। मैंने कहा सेट आइटम मतलब कि आप लोकल स्टोरेज में कोई डाटा स्टोर करवाने लगे हो। मैंने कहा अब इसमें सिर्फ स्ट्रिंग होती है स्टोर, आपकी पूरी अरे नहीं होती। अब यहाँ पे काम आएगा क्या, स्ट्रिंगिफाई। मैं आपको पहले कहा था कि जो जो करा रहा हूँ मैं आपको वो ऐसी चीज़ें हैं जो आप रियल लाइफ में करोगे, क्योंकि जेएस बहुत बहुत वक्त में जो है ना वास्ट है, लेकिन उसमें हर एक चीज़ आप नहीं यूज़ करते डेली लाइफ में। अब यहाँ मैंने किया टू डू लिस्ट, वही नाम से कोमा डाला। अब मैंने कहा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो मेरी टू डू लिस्ट को। अब ये करेगा, अब रिप्लेस मारता रहेगा उसे। सेव किया, वापस गए, यहाँ पे मैंने किया एंटर, फिर एंटर, फिर और थोड़ा ऐड किया, फिर एंटर किया। अब ये पता कैसे चलेगा सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। एप्लीकेशन में जाएंगे हम, इसमें जाएंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको, टू डू लिस्ट मेरी सेव हो रही है यहाँ पे। ठीक होगी वैल्यू, की वैल्यू पेयर में, जो की हमारी क्या है टू डू लिस्ट और वैल्यू वो, लेकिन वो स्ट्रिंग में है, सारी स्ट्रिंगिफाई है। अब क्या करूँगा मैं, बेहतरीन। अब रीलोड करते वक्त, जब रीलोड कर रहा हूँ तो गायब हो रही है। अब रीलोड में लेकिन आप जाओगे कंट्रोल शिफ्ट सी करके अपने एप्लीकेशन टैब में, वहाँ पे ये मौजूद होगा सब कुछ भी। तो अब इसको लोड करना है वापस, तो मैं करता हूँ यहाँ पे सेव करवा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लोकल स्टोरेज, पहले मैं इसको ना एक वेरिएबल में करा लेता हूँ, लेट टेम्प टू डू। इतनी इतनी आप लोकल स्टोरेज में वेरिएबल स्टोर करवाते नहीं, मैं वैसे ही करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, आपको सिंपलाइज हो जाए। गेट गेट आइटम, आइटम कौन सी आपने, टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट आपने यहाँ से उठा ली। उठाने के बाद आपने क्या किया, अब मैंने चेक करा टू डू लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, कोई वैल्यू है भी कि नहीं इसके अंदर। तो अब जेसन आप करोगे, जेसन पार्स करोगे, अगर उसके स्ट्रिंग हुई तो ये आपका क्रैश कर जाएगा। तो पहले वैलिडेट करना है हमें। मैं करता हूँ, मैं लिखा टेम्प टू डू लिस्ट। ठीक है, उसके बाद नॉट इक्वल इक्वल टू नल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, नल नहीं है। ठीक है, देन क्या करो आप, जेसन डॉट पार्स, पार्स क्या करोगे आप, टेम्प टू डू लिस्ट। अगर तो वो नल है मतलब कि एम्प्टी है, देन आप क्या करो, यहाँ पे एम्प्टी एरिया स्टोर करवा दो। ठीक है,
अब यहाँ पे मसला ये है, अगर नल हुआ या ये, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे डबल बैटिक लगाता हूँ। इससे क्या होगा कि वो चेक सारी वैलिडेशन ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब दोबारा आ गई वैल्यू हमारे पास, लेकिन ये रेंडर नहीं हुआ हमारा। हमारा जो ये कंपोनेंट है, ये जो टू डू लिस्ट है, ये रेंडर नहीं हुई। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है क्योंकि हमारा ये क्लिक पे ऑन रेंडर रेंडर में जो है ना, ये चल रहा है। मैं इसको कहता क्या हूँ, इससे नीचे एक दफ़ा सबसे एंड पे जब सारी कैलकुलेशन ऊपर वाली हो जाए, देन ये रेंडर वाला दोबारा फंक्शन चला दे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन चलना है, तो यहाँ तक हमारा सब कुछ इनिशियलाइज हो चुका होगा, तो हमारा लिस्ट हमारे पास वापस आ जाएगी। रेंडर किया, लिस्ट वापस आई, मैं रीलोड किया, वापस वहीं पर ही है, अब कहीं नहीं जा रही। ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, वहीं की वहीं है, वो कहीं भी नहीं जा रही। ये है हमारे पास लोकल स्टोरेज। तो आज हमने प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया, और अब रहती है स्टाइलिंग। भी ख़त्म नहीं हुआ स्टाइलिंग, अब स्टाइलिंग करते हैं इसकी, कि थोड़ा सा हमने स्टाइलिंग पे भी ध्यान दे लेना। टू डू लिस्ट कंटेनर हमारे पास, मैंने उठाया टू डू लिस्ट कंटेनर, टू डू लिस्ट कंटेनर, और याद आया एडिट और डिलीट तो रहता है, अभी तो वो भी करना है हमने। टू डू लिस्ट कंटेनर, टू डू लिस्ट कंटेनर पकड़ा मैंने, इसको मैंने कहा डिस्प्ले कर दो आप फ्लैक्स, उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, और आप अलाइन आइटम सेंटर कर दो, ताकि ये जो एक तरफ हो रही है ना, ये सेंटर सेंटर में बैठ जाए, सेंटर में बैठ के बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक हो गया। अब इनके आगे बटन भी, वो भी तो लगाने हैं, एडिट टेक्स्ट, एडिट और डिलीट का। तो अब वो किस तरह होगा? अब मैं वो लगा रहा हूँ बटन, आइकन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं बटन। अब ये पी टैग है, ठीक है, हमें अब पी टैग नहीं चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए, इसको रैप करना है हमने डेव से, ठीक है। अब इस डिव को स्टाइलिंग करने के लिए हम इसको एक क्लास दे देते हैं। वो क्लास क्या होगी? बेसिकली वो क्लास होगी हमारी टू डू सिंपल, ठीक है। क्योंकि टू डू आइटम है ये, तो आई टू डू आइटम कर लेते हैं, टू डू आइटम। पी टैग हो गया, पी टैग के बाद हमारा बनता है बटन, तो मैंने कहा बटन, ठीक है, बटन डिलीट। उसके बाद एक और बटन होता है, मैंने कहा बटन एडिट। इसमें आप इस तरह कर सकते हो, कोई ये एरर भी नहीं देगा आपको, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब वापस जाते हैं, अब ये देखो नाम आ गया डिलीट बटन एडिट। टू डू हमारे पास है जो हमने बनाया टू डू आइटम, इसको स्टाइलिंग कर देते हैं, डॉट टू डू आइटम डिस्प्ले फ्लैक्स किया मैंने इसे, तो ये देखो सारा कुछ एडजस्टमेंट हो गई है। तो मैंने क्या किया, अलाइन आइटम सेंटर किया, तो देखो बिल्कुल सेंटर में जाके बैठ गया, लेकिन गैप नहीं है, तो मैंने किया गैप दे दिया 10 पिक्सल का, बीच में 10 पिक्सल का गैप आ गया, बेहतरीन लग रहा है। लुक ख़राब है भी कोई मसला नहीं है इतना, वो हमारे लिए हेडेक नहीं है। उसको सेट भी करना है, तो वो भी बताता हूँ किस तरह होगी सेट। हमारे पास ये टू डू लिस्ट कंटेनर है, टू डू लिस्ट कंटेनर ये रहा, इसके लाइन आइटम ख़त्म करो, आप करो, इसे विड्थ दे दो, विड्थ दे दी मैंने 100%, ठीक है, 100% इसने विड्थ ले ली। अब जो टू डू आइटम है उसके मैंने कहा बॉर्डर लगा दो आप, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ब्लैक का पिक्सल लगा दिया। अब इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही, तो मैंने कहा गैप 1 EM, और ने गैप एडर कर दिया, लेकिन पैडिंग नहीं है तो ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, तो मैंने कहा थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दो। ठीक हो गया, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन टॉप से मसला है। मैं टॉप से गया था, मार्जिन टॉप 1 EM, थोड़ा बेहतर लगने लग पर है, लेकिन थोड़ा बॉर्डर नहीं है, तो बॉर्डर दे देते हैं इसे, बॉर्डर रेडियस मैंने कह दिया 5 पिक्सल। अब थोड़ी सी बेहतर लुक आ गई है। अब इनको करते क्या है, जो इसके अंदर वाली आइटम है उनको उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं टू डू लिस्ट, टू डू आइटम,
उसके अंदर हमारे पास पी टैग है, पी टैग को मैं कहता हूँ फ्लैक्स वन हो जा, ताकि जगह पूरी ले ले। फ्लैक्स वन डिलीट वहाँ पे आ गया, बेहतरीन हमारी लुक आ गई हमारी एप्लीकेशन की, जस्ट लाइक कुछ लाइन ऑफ कोड और हमारी ये लुक आ गई है। अब एडिट पे क्लिक पे हमने डिलीट के क्लिक पे ये डिलीट होना चाहिए यहाँ से, और एडिट के क्लिक पे एडिट। मैं यहाँ पे आईडीज भी शो करवाता हूँ, इंडेक्स भी, ताकि हमें पता हो कि किस इंडेक्स पे हम क्या चीज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, गया यहाँ पे इंडेक्स नहीं आ रहा, मैंने कहा कोमा इंडेक्स, तो ये आपको इंडेक्स ही प्रोवाइड करेगा, इंडेक्स। ठीक है, उसके आगे कोलन लगा के वैल्यू है 0 1 2 3। अब 0 तो नहीं बनता, तो मैंने कह दिया +1, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अब कुछ और ऐड करते हैं, तो ये 6 आ गया ऑटोमेटिकली। अब इन बटन्स पे हमें लगाना है ऑन क्लिक बेसिकली, एंड डिलीट वाले पे ऑन क्लिक डिलीट लगे, ठीक है, ऑन डिलीट हैंडल लगे, और एडिट वाले पे ऑन एडिट हैंडल लगे। तो अब वो कैसे करेंगे हम, इसमें गया, मैंने दो फंक्शन बना लेता हूँ फटाफट। ऑन डिलीट हैंडलर, ठीक है, इसको चाहिए एक इंडेक्स जिस पे क्लिक किया है, और बॉम, उसके बाद कॉन्स्ट ऑन एडिट हैंडलर, इसको चाहिए भी एक इंडेक्स जिस पे क्लिक किया है, एंड बॉम। इन दोनों को इंडेक्स चाहिए, लेकिन इसके एडिट पे हमारे पास कुछ अपडेशन करनी पड़ेगी, लेकिन वो अभी हम नहीं करने वाले, वो करेंगे आप। उसकी रीज़न है क्योंकि सारा मैंने बता दिया, उसमें हल्की सी बस आपने इफ़ लगानी है एक, आपका काम चल जाना। हमने आपको ये चीज़ करके दिखाई है, उसमें भी ऑलमोस्ट कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ होनी है। ठीक है, आप पहले करते क्या, अरे को हम करते हैं सेट। अब फ़िल्टर हमने यूज़ किया था, तो हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे, इंडेक्स से वैल्यू उठाएंगे और उसे फ़िल्टर मार देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, टू डू, फ़िल्टर के अलावा भी हो सकता है, वो भी आप लोग बताएंगे। मैंने कहा फ़िल्टर करो, टूलिस का फ़िल्टर नहीं आया। अच्छा, ये अब रे भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। सबसे नहीं इसने कहा फ़िल्टर आई पकड़ा, आई डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स टू डू लिस्ट इंडेक्स। ठीक है, मैंने किया क्या, मैंने फ़िल्टर ने मुझे आई दिया, ठीक है, आई बेसिकली हमारा टेक्स्ट है, मैंने उसको लोअर केस में सारा कन्वर्ट किया ताकि मैनेज हमारा सही हो जाए। उसके बाद इंक्लूड के थ्रू चेक किया कि क्या उसके अंदर इंक्लूड है वो सारी चीज़ें जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। टू डू लिस्ट से मैंने इंडेक्स पकड़ा, उसको कर दिया। अब ये हमें ट्रू या फॉल्स देगा, जो मैच नहीं करती मैंने नोट का गेट लगाया, जो मैच नहीं करती वो यहाँ पे ऐड करते। अपडेट में भी सेम सीन लगेगा हमारा, कि अपडेट में जो हमारे पास इंडेक्स आ रहा है बेसिकली वो हमने इनपुट टैग में शो करवाना है। तो क्या करूँगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम भी नहीं, हम गेट एलिमेंट नहीं करेंगे, हम क्यूरी सेलेक्ट करेंगे। वजह मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, क्यूरी सिलेक्टर। उसके बाद मैंने क्या किया, अंदर दे दिया डॉट इनपुट डॉट, ये गेटर भी होता है सेटर भी होता है, तो आप इक्वल टू करेंगे वैल्यू सेट हो जाएगी, इक्वल टू डू लिस्ट इंडेक्स। बेहतरीन हो गया, अब ये टू डू लिस्ट इंडेक्स एडिट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, क्योंकि हमारा बटन है यहाँ, ये बटन है और ये बटन है, लेकिन इन पे ऑन क्लिक लगे नहीं हुए। तो ऑन क्लिक किस तरह लगाएंगे हम इन पे, मैंने कहा ऑन क्लिक, उसके अंदर ये चीज़ मैंने इसे दे दी। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ये करने के बाद दोबारा रेंडर वाला भी चलाना है हमने, रेंडर टू डू लिस्ट हमने दोबारा चलानी है, सेम एज इट इज़ इसमें भी। एडिट वाले में एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, वो है जब एडिट करके वो प्लस के बटन पे क्लिक करेगा तो वो नया ऐड ना करे, वो एडिट करे उसे, राइट ना वो नया ऐड कर देगा। ठीक होगी बात। अब ये मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ में भी क्या हो गया,
ऑन क्लिक आप क्या करोगे, ऑन एडिट हैंडलर वाला, ऑन एडिट हैंडलर, इनके आगे में ऐसे राउंड ब्रैकेट्स भी आती हैं। चला के देख लेते हैं, चलो, नहीं तो ये हमें एरर वैसे ही दे देगा। कंसोल में गए, उसने काट डाला, कंसोल में मैंने डिलीट पे क्लिक किया, नहीं वर्क हुआ, एड पे क्लिक किया, नहीं वर्क हुआ, एलिमेंट में गए, डिव में गए, टू डू लिस्ट में गए, पहली वाली में गए, यहाँ पे देखा वो सही तरह नहीं वर्क कर रहा, तो हमने क्या किया, हमने ये हटा दिए। अब देखते हैं, ऑन क्लिक हमारे से इतना वर्क नहीं कर रहा है, कोई मसला नहीं। हम इनको करते क्या, हम इनको एक क्लास दे देते हैं और उस क्लास के थ्रू हम इनके वैल्यू उठा लेंगे। क्लास नहीं आईडी दे देते हैं, नहीं क्लास ही बनता है क्योंकि मल्टीपल जगह पे आना, लेकिन उसमें भी एक इशू आएगा हमारे पास, हमने इसे वैल्यू भी देनी है इंडेक्स की, जो कि हम नहीं दे रहे राइट नाउ। तो अगर मैं कंसोल कराऊँ तो क्या कंसोल भी मुझे करा रहा है कि नहीं करा रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ कंसोल, बेसिकली चेक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए चीज़ों को। नहीं चल रहा वो, कोई इशू पता चला कि क्या इशू हो सकता है, यहाँ पे देखते हैं क्या इशू हो सकता है हमारे पास। अगर हम इसके ये राउंड ब्रैकेट्स डालें तो ये नहीं चलता, राइट, नहीं चलता, ठीक है। राउंड ब्रैकेट इसके डालें तब भी नहीं चलता। पहले कंसोल क्यों नहीं आ रहा था, बेसिकली वो इस वजह से क्योंकि हमने एडिट पे कंसोल लगाया नहीं हुआ और उसको अनडिफाइंड मिल रहा है, देखो वैल्यू चेंज हो रही है। डिलीट पे वो चल रहा है लेकिन उसे अनडिफाइंड मिल रहा है, को डिलीट कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इंडेक्स पास नहीं कर रहे। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंडेक्स पास कर सकते हैं। इंडेक्स, तो क्या अब इसका फ़ायदा क्या होगा हमें कि हमारे हर एलिमेंट का अलग अलग इंडेक्स ऑटोमेटिकली जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट में गए, इसके ऑन क्लिक पे देखो 0 0 जा रहा है ऑटोमेटिकली। अब मैं करता हूँ डिलीट, अभी भी नहीं चला, पता नहीं मसला क्या है इसे। ये आया, ठीक है, फिल्टर भी लगा है हमारा, इसको करके देखते हैं। इंक्लूड टू लोअर केस किया हमने, उसके बाद चेक किया हमने उसे, अच्छा गलती यहाँ पे लोअर केस कर लिया, दूसरे का भी लोअर केस करना है ना। लेट्स सी अब चलता है कि नहीं चलता। चल रहा है हमारा बटन, वो हर दफ़ा रीरेंडर भी कर रहा है, ये देखो यहाँ पे जाके, लेकिन हमारी लॉजिक नहीं वर्क कर रही। लॉजिक नहीं वर्क कर रही, कोई मसला नहीं, ऐसा हाई फाई चीज़ नहीं है कि लॉजिक दवा बिलिंग हो रही है मतलब कि नहीं चल रही। एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट चल रहा है हमारा, ठीक है, बेहतरीन हो गया। बेसिकली एडिट पे हमें इस एडिट पे कम्प्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे कराऊँ कंसोल, इशू समझ आ गया मुझे कोड देख के ही। फ़िल्टर तो करा रहे हैं लेकिन फ़िल्टर को सेट किधर करवा रहे हैं हम, तो मैं करता क्यों, मैं टू डू लिस्ट इक्वल टू फ़िल्टर कर दिया। अब देखते हैं, अब ये एरर्स हैं, ये नॉर्मली आ जाते हैं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, इनको टक्कल करना ही प्रोग्रामर की ज़िंदगी होती है। अब एरर आए हैं तो सॉल्व होंगे। मुबारक हो, हमारा कोड क्रैश कर गया, कहता है एरर कॉन्टेक्स्ट मिस लाइन नंबर 12। यहाँ भी उसने कह दिया हमारा कि जनाब बंदे के पुत्र बन जाओ, पहले इसको कहीं और स्टोर करवाओ
ठीक है, स्टोर करवाने के बाद इसको करो आप टू डू लिस्ट इज इक्वल टू टेम्प, हमारा कोड चल गया। ठीक है, अब करते हैं एडिट। अब उसको जितने मिले उसने सारे भुड़का दिए उस लाइन के। डिलीट डिलीट। अब ये उसने डिलीट क्यों किया? क्योंकि हमने वो किया था, वो उससे भी मौजूद था, नीचे वाले में मौजूद था। इंक्लूड का ये नुकसान है, हम चाहते हैं 1 बाय 1 हो, एक बाय सिंगल सिंगल होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं स्लाइस, क्योंकि हमने यहाँ से डिलीट किया, हमने लोकल स्टोरी से डिलीट नहीं किया, तो इसका से वैसे का वैसा ही है। ठीक है, ये देखें एस ए डी है, एस ए डी इसमें भी है, तो एस ए डी को मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो नीचे से भी एस ए डी डिलीट हो जाएगा हमारा। तो अब इसको हमें टैकल करना है, वो किस तरह होगा? स्लाइस के थ्रू। अब स्लाइस किस तरह वर्क करता है हम देखते हैं। टू डू लिस्ट किया डॉट SLICE स्लाइस। अब स्लाइस को क्या चाहिए? स्लाइस को एक स्टार्ट इंडेक्स चाहिए और एंड इंडेक्स चाहिए। पहले डमी इंडेक्स दे के देखते हैं। 0 दिया और कॉमा 5 दिया, सॉरी 5 भी नहीं, 0 से 1 दिया, मतलब कि स्टार्ट ये एंड ये। ठीक है, अब डेल पे क्लिक करके देखते हैं। अब इसको चाहिए कि ये वाला या ये वाला कोई एक डिलीट कर दे। ले, उसने सारे डिलीट कर दिए, सिर्फ ये रहने दिया, बाकी सारे स्टार्ट एंड वाला रहा है, बाकी सारे अल्लाह को प्यारे। अगर मैं इसको टैंप नहीं करता, देन देता हूँ स्लाइस, क्या तब भी वर्क करता है? देखो स्लाइस तब वर्क नहीं कर रहा, हमें स्टोर कराना पड़ेगा। अगर 0 से 1 तक रखा है तो सिर्फ 0 से 1 तक रहेगा। अगर 0 से मैंने 2 तक रखा है तो 0 से 2 तक की वो चीज़ें रखेगा, बाकी डिलीट। 0 1 2, ये 2 जो है एक्सक्लूडेड है, तो 0 1 आए। ठीक है, जो आप इंडेक्स दे रहे हो 2, वो 2 इंडेक्स एक्सक्लूडेड है। लेकिन मैं चाहता हूँ 1 बाय 1 हो, लेकिन ये तो सारे के सारे डिलीट करिए जा रहा है, ये क्या लॉजिक है? तो स्लाइस से तो यार हमारा काम नहीं बना। ठीक है, स्लाइस ने क्या किया, उसको स्लाइस कर दिया 0 से लेके 1 तक, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ एक वैल्यू डिलीट हो, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक बचे। देन हमारे पास एक और अरे का मेथड आता है स्प्लाइस। ये स्लाइस है वो SP से है, स्प्लाइस। अब स्प्लाइस को देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है। स्प्लाइस को स्टार्ट रिक्वायर्ड है और डिलीट काउंट। अब ये माइट भी हमारे काम का हो। स्टार्ट फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार कि दूसरे से स्टार्ट हो और एक डिलीट कर दे वैल्यू। सेव किया, वापस आए, अब मैं कहता हूँ डिलीट, इसने भी सारा का सारा डिलीट कर दिया। दूसरे से स्टार्ट होने को कहा था मैंने इसे, ये दूसरे वाला है मेरा सेकंड स्प्लाइस में, सेकंड से 1 के दरमियान डिलीट हो जाए। लेकिन इसने भी क्या किया, इसने भी सारा का सारा हमारा डिलीट करके रख दिया, जो कि इंतहाई गलत हरकत है इसकी। अब मैं करता हूँ, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, देखता हूँ स्लाइस क्या बगैर असाइन किए चलता है। कि स्लाइस कर रहा हूँ मैं एक अरे को, ये वर्क कर रहा है। अब ये दूसरे से क्या कर रहा है, दूसरे से एक वैल्यू डिलीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब मैं करता हूँ यहाँ से सबसे पहले 1 0 1 2, 2 के बाद एक डिलीट करता है, तो इसको ये वाला डिलीट करना चाहिए। अच्छा 2 वाला पहले किया, सॉरी 2 0 1 2 पे डिलीट कर दिया। अब 2 पे बेसिकली ये है, तो इसको डिलीट होना चाहिए। बेहतर हो गया, मतलब कि स्प्लाइस हमारा काम कर रहा है। लेकिन इसमें इंडेक्स का पता चलेगा कौन सा क्लिक कर रहा हूँ। इंडेक्स हमारे पास ऊपर ऑलरेडी हम भेज रहे हैं, वो इंडेक्स हमने यहाँ पे कर दिया, इंडेक्स -1, तो हमारा ये काम चल गया। डिलीट वाला हमारी फंक्शनैलिटी वर्क कर गई। मैंने किया, पहला डिलीट हुआ, दूसरा किया, तीसरा किया, उसके बाद लास्ट से किया, बीच से किया, डिलीट हो रहे हैं। यहाँ से ये किया, डिलीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको अरे में से डिलीशन ही पता चल गई कि स्पेसिफिक जगह से डिलीट कैसे करना है। स्पेसिफिक जगह से अगर आपने एक पोर्शन उठाना है, वो किस तरह उठाना है, वो स्लाइस के थ्रू आप स्पेसिफिक पोर्शन उठा सकते हो। स्प्लाइस के थ्रू आप स्पेसिफिक जगह से वैल्यू डिलीट कर सकते हो। अगर काउंट 2 कर दोगे तो 2 वैल्यू डिलीट होंगी। ठीक है, ये प्रीटी मच हमारा प्रोजेक्ट था जो कि हमने प्योर JS से बिल्ड किया है। हमारे पास HTML देखो जाके, HTML में सिर्फ ये HTML है। CSS में हमारे पास
इतनी लाइन ऑफ कोड है, और जो सारी फंक्शनैलिटीज कर रही है भी एक फंक्शनैलिटी रहती है सेव करने आने वाली। सेम कॉपी पेस्ट, कॉपी किया कोड एंड डिलीट के बाद रेंडर से पहले हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, रीलोड किया एक दफ़ा, डिलीट किया, रीलोड किया, अब वो डिलीट ही है, डिलीट किया, रीलोड किया, वो डिलीट ही है। ठीक है, एडिट वाला हमारे पास आ रहा है, प्लस है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंडीशन लगानी है। ठीक है, अब वो कंडीशन आप पे एक वेरिएबल बनाओगे और उसके थ्रू कंडीशन लगाओगे। बस इतना काम करना है और आपका ये काम हो जाएगा एडिट वाला भी। ठीक है, एडिट वाला मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, ये आप लोगों ने मुझे करके देना है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।